वेलकम। 9th क्लास का बहुत सारा प्रेशर है क्या? ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, अब तो बड़े हो गए, अब तो पढ़ लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ बहुत आसान होने वाला है, ये तो गारंटी है। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ, और वो ये है कि सोशल साइंस से लोगों का कोई बहुत अच्छा रिलेशन जनरली नहीं होता है। अगर आपका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जनरली लोग फोकस कर रहे होते हैं, विज्ञान पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट बनकर रह जाता है कि इसे तो लास्ट में पढ़ लेंगे, इतनी सारी स्टोरीज वैसे भी समझ में नहीं आएंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पढ़ने के लिए कर लेंगे, सब कुछ इजी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सोशल साइंस को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में लेकर चलें, क्योंकि लास्ट में पढ़ने वाले बच्चों को जनरली सोशल साइंस से थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। और क्योंकि हमारा मोटिव है सब कुछ सरल बनाना, तो मैं हूं दीक्षा और मैं चाहती हूं कि हम लोग साथ में मिलकर अपने सोशल साइंस से डरना बंद कर दें, उससे दोस्ती कर लें। एंड इवेंचुअली आई वांट यू ऑल टू फॉल इन लव विद सोशल साइंस। सोशल साइंस विज्ञान हमारी साइंस जैसा ही है, हमारी मैथ्स जैसा ही है। सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी जो है इन तीनों सब्जेक्ट्स में वो ये है कि जैसे बाकी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हम लोगों को हमारी लाइफ के एवरीडे इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, सामाजिक विज्ञान भी हमें इन्हीं चीजों के बारे में बताता है। सोशल साइंस हमें लेकर चलेगा फ्रॉम स्क्रैच, आप जहां रह रहे हैं कैसे वहां पर एस्टैब्लिशमेंट हुआ उस जगह का, आगे बढ़ते हुए आजकल क्या चल रहा है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, वहां की पॉलिटिक्स कैसी है, और फाइनली वहां की इकोनॉमिक्स क्या है। अब क्या है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी आपको एक एक सब्जेक्ट का बढ़िया बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 9th क्लास की रिबन काट रहे हैं तालियों के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इलैबोरेटली बताना अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थशास्त्र, यानी कि हम लोग हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल सिचुएशंस, फ्लो ऑफ मनी, सेक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि एक पूरी कंट्री को चलने के लिए कई सारी चीजें चाहिए होती हैं। हमें चाहिए होता है खाना टू ईट विच कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, हमें चाहिए होती हैं मशीन्स, अलग अलग तरीके की चीजें जो कि प्रोड्यूस करके देंगी हमें गुड्स, तो वो आता है फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर। फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, हमारे साथ इनजस्टिस हो जाता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया तो हमें लॉयर लेकर आना पड़ेगा। इस तरीके से हमें बहुत सारी सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है, और वो आता है फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारे सेक्टर्स कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द एंटायर फ्लो ऑफ मनी, ये पैसे का चक्रा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ये पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग लाइफ में बड़े हो रहे होते हैं तो जनरली पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे होते हैं हमें उसके बारे में नहीं पता होता। लेकिन जब हम लोग 9th में आते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, जैसा कि सबने आपको अभी तक कह दिया होगा, तब हम लोगों को अलग अलग चीजों का ध्यान देना पड़ता है, और उसी का पार्ट होता है मनी। मनी क्या है, मनी कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ आप लोग इस पूरी दुनिया में अपने आप को कैसे प्लेस करते हैं। पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इवेंचुअली आप किस जरिए से पैसे कमाना चाहते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने का टाइम है अभी इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को पहले थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जूम इन करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट सोशल साइंस में कहां पर लाए करता है। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ढूंढ कर आए कि पालमपुर कहाँ है। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि पालमपुर असलियत में कहाँ है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी एक रिसर्च स्टडी के बारे में। गिलबर्ट एटियन ने बुलंदशहर नाम के एक रिसर्च स्टडी करी थी, जिस पर बेस्ड है हमारा ये चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब उनकी रिसर्च स्टडी में उन्होंने कई सारी बातें की थी। उन्होंने बताया था कि एक विलेज क्या होता है। अब जब भी मैं आपको विलेज कहती हूँ, एक गाँव कहती हूँ, तो आपके दिमाग में कई सारी इमेजेस आती होंगी। आपके दिमाग में आते होंगे हरे भरे बड़े बड़े खेत, वीट प्रोडक्शन, और बहुत सारे बुलक कार्ट्स, कच्चे पक्के रोड, छोटे छोटे घर, और उसके साथ में ऑल द बेस्ट बोलते हुए फार्मर्स की पिक्चर्स, क्योंकि हमें यही सब दिखाया गया है ना। एक विलेज ऐसा ही होता है दिखने में और इसी तरीके का होना चाहिए।
तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो रहा है, इसके साथ में गाय भैंसे भी हैं, तो किसी तरीके का रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी हो रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर एग्रीकल्चर तो हो ही हो रहा है। लेकिन क्या एक विलेज में सिर्फ एग्रीकल्चर होता है? क्या एग्रीकल्चर के बियॉन्ड कोई चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती हैं? क्या यहाँ के लोगों को टॉफी, बिस्किट एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों की जरूरत नहीं होती? क्या यहाँ के लोग दुकान नहीं लगाते? ऑफ कोर्स लगाते हैं। तो हम लोग जब स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे तो इन सारे मिथ्स को ब्रेक करके देखेंगे कि इस विलेज पालमपुर में ऐसा क्या यूनिक है कि ये हमारी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर बन गया है। यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बहुत मॉडर्न है, या फिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बहुत विलेज टाइप की चीजें हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस होती हैं। इसके अलावा अब हम लोग एग्रीकल्चर को एक ही बार में बोल देते हैं, लेकिन क्या एग्रीकल्चर के अंदर भी अपने आप में हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है, यानी कि भिन्नता देखने को मिलती है? बिल्कुल ऐसा होता है। तो हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, गिलबर्ट इटियान की रिसर्च स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने जिस चीज पर फोकस किया है वो यही है कि हमारे यहाँ पर एक सेक्टर में भी अपने आप में खूब सारी डाइवर्सिटी होती है। वो डाइवर्सिटी दिखने में कैसी है, हमें क्या क्या चीजें समझनी है, एग्रीकल्चर से लेके प्रोडक्शन क्या होता है, उस प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं विद इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आई होप यू आर रेडी टू विजिट दिस विलेज पालमपुर विद मी, और इसके बाद इसकी कहानी को खुद लिखेंगे। तो आइए घूम कर आते हैं पालमपुर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।